तक अप्रोच जो है जी वो 4-4 लेन वाले हैं। जी 4-4 लेन वाले हैं। तो वो देखने लायक है जी केबल का। जी। केबल जरा एक मिनट रुक जाए। आप देख रहे हैं द तर्कस, और मैं दर्शकों को बताऊं कि हमारे साथ हैं स्थविर ज्ञान जगत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक उन्नयन के लिए समर्पित किया है। और आपके जो कार्यों का प्रयास था उसके अंतर्गत पहले यहाँ लोगों को अन्नदान भोजन दान का एक लंबा सिलसिला चला। उसके बाद फिर उस पर थोड़ा सा तब्दीली हुई और पुस्तकालयों का एक पूरा अभियान चला। जो भी लोग पुस्तकालय स्थापित किए उनके लिए सहयोग, चाहे अलमारी का हो, पुस्तकों का हो, इस तरह से एक कार्यक्रम आगे बढ़ा। अगले चरण में फिर कुछ ऐसा लगा कि लोगों को सेवा कार्य की ज़रूरत है। ज़रूरत के मुताबिक किसी को कंबल दान, वस्त्र दान, बर्तन दान, ज़रूरत की चीज़ों को उन्हें दिया गया। और आप अपने उम्र के लगभग 90 के करीब पहुंच रहे हैं और अभी भी पूरे देश में एक युवा के लिए प्रेरणा का विषय है कि आप अकेले भ्रमण करते हैं और इतने ज़्यादा घरों में, गांवों में, मोहल्लों में, शहरों में आपके संपर्क हैं कि जिसको चिन्हित करना बड़ा ही कठिन काम है। मैं बताना चाहता हूं कि आपने इंग्लैंड से लेकर के और मॉस्को, रूस से लेकर के दुनिया भर का आपने भ्रमण किया है और 30 से अधिक देशों का भ्रमण किया है। और आपकी जो धर्म के क्षेत्र में, यानी अध्यात्म के क्षेत्र में, बुद्ध के विचारों के क्षेत्र में जो एक पहुंच है, जो एक पकड़ है, जो एक जानकारी है, लंका में आपने काफ़ी समय दिया है। और इस तरह से 30 देश, मैं बता रहा हूं कि 30 देश, जिसमें बौद्धिस्ट देशों की संख्या ज़्यादा ही रही, उन सब में आपने काम किया। और आपने एक निर्णय लिया है कि हम बच्चों की एक वाटिका शुरू करें, जहां उसको संस्कार वाटिका कह सकते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में लोगों को एक वास्तविक मानवीय, आध्यात्मिक कहें या सबके लिए मंगलकारी कहें, इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है। इस तरह का एक ज्ञान जगत का निर्माण करना है। जैसा कि आपका नाम भी है, आपको भंते ज्ञान जगत के नाम से जानते हैं। तो एक ज्ञान के जगत का निर्माण एक छोटी इकाई से शुरू करके हम उसको लेकर आगे बढ़ें। इसी क्रम में आपकी सोच है कि जो ये अपना ज्ञान मंदिर पुस्तकालय का हिस्सा है, जहां हम अभी बैठे हैं, इसको क्या कहा जाता है? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन एक बड़ा सिंबॉलिक नाम भी है, जिसको हम लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, कौन नहीं जानता। तो इस शांति निकेतन में भी बच्चों की किलकारी गूंजे और ये बच्चे पढ़ें, यहाँ से एक शिक्षा की शुरुआत हो, ज्ञान प्राप्त करें और ये ज्ञान जगत का निर्माण करें। जैसा कि आपने एक शरीर के रूप में काम किया, तो आपके विचारों को पूरे इस धरती से लेकर के हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया में जो आपकी सोच है, जो आपकी मूल सोच है, उस सोच को आप अपने शब्दों में कई बार कहते हैं कि इमनाते समीजतु, यानी हमारे भीतर जो हमारे अंतःकरण में एक ऐसी प्रबल इच्छा है शांति की, आध्यात्मिक भाव की, यानी कि सबके प्रति समभाव, सबको समन्वित करने की भावना, सर्वमंगल की भावना, तो वो जरूर पूरी हो। इस तरह का एक अधिष्ठान हमारे मन में स्थापित हो, ये आपकी एक सोच है। और उस सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी का भी है, हम सभी की है। आइए हम सभी जो इनके साथ जुड़े हैं, जो इनको जानते हैं, जो इनके संस्थान से जुड़े हैं, इनके आश्रम से जुड़े हैं, शांति निकेतन से जुड़े हैं, ज्ञान मंदिर से जुड़े हैं, और किसी भी रूप में पूरी दुनिया में जो आपसे किसी भी कारण से कहीं भी किसी तरह से जुड़े हैं, उन सब की, हम सब की ये होनी चाहिए कि अब आप एक उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि आप मानसिक रूप से तो हमको बहुत कुछ देंगे, शारीरिक रूप से अब उतना हम उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए यह भी ठीक है कि अब धीरे धीरे एक जगह स्थिर भी होना पड़ेगा, और वह यह जगह सबसे बेहतर हो सकती है। तो सभी को मिल करके वह सोचना है कि आपके उन भावों को, उस सपने को हम मानसिक विकास के सपने को और बच्चों के जरिए एक ज्ञान जगत का निर्माण करते हुए हम ज्ञान जगत विद्यालय की स्थापना करें। और यह आपका जो वार्षिकोत्सव होता है 1 मई अपने आप में पूरी दुनिया में खास दिन है। तो उस 1 मई से एक शुरुआत हो और यहाँ उसकी एक नींव पड़ जाए कि यहाँ बच्चों की एक शिक्षा का
प्रबंधन शुरू हो और सबके सहयोग से सब लोग मिल करके, यहाँ तमाम लोग हैं, ये बच्चियाँ जो खड़ी हैं ये भी इसमें बहुत भूमिका करेंगी। अंशु हैं और साक्षी हैं, भगवान सिंह यादव जी हैं, और एक जो यहाँ अभी नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं, एक और नाम है हम लोग के दिमाग में, उनसे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो इसमें सहभागी बने। उनका नाम है सरोजनी, वो गोरखपुर से हैं और पूरा जीवन उन्होंने लोगों के लिए ही दिया है। उनका अपना कोई निजी गृहस्थ जीवन नहीं है और उम्र भी कितनी है, 50 के करीब उनकी उम्र है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारी टीम सब लोग मिल करके एक बेहतरीन कोशिश करेंगे और कुछ आगे बेहतर होगा। तो अभी भंते जी आज शिक्षा की ही चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आपने भी चर्चा किया कि जब स्टालिन ने एक विद्यालय के निर्माण की योजना किया, 35 मंजिला, और हर दिन आकर के उसको देखते थे कि कैसे बन रहा है, कैसे इसको बनाना है, उसी की चर्चा कर रहे थे। तभी हमारे मन में आया कि हम इन बातों को, इन विचारों को, इन कोशिशों को, इन योजनाओं को, आपके भावनाओं को क्यों न अपने कैमरे में कैद कर लें और लोगों तक हम लोग बार बार देख सकें, और अपने चैनल पर भी आपकी सहमत से उसको चलाएंगे, जिसको हम सभी हमेशा देखेंगे कि आपने क्या कुछ विचार दिया था। थोड़ा जो बता रहे थे, भंते जी चाहते हैं कि इसका थोड़ा अध्ययन करें, पढ़ें। भगवान बुद्ध के प्रथम और अंतिम वचन। 35 वर्ष की आयु में भगवान बोधि वृक्ष के नीचे अहोरात्रि साधना एवं मार्ग विजय के बाद प्रातः काल सिद्धार्थ को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उन क्षणों में उनके मुख से जो उदान निकला उसे बुद्ध का प्रथमा वाचा, प्रथम वचन कहा जाता है, जो इस प्रकार है। अनेक जाति संसारं संधा विंस अनिर्विषम गहकार को गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकार को दिठोसी पुनः गेह न काहसी भग्गाते फासुका सब्बा गह कूटं विसंखितं विसंखार चित्तं तन्हाणं खयं मध्या गति। बहुत जन्म जग में दौड़ता फिरता बराबर में रहा, नित ढूंढता गृहकार को दुख जन्म के सहता रहा। गृहकार अब देखा गया, फिर न घर करना मुझे तुझे, कड़ियां सभी टूटी तेरी, गृह शिखर भी बिखरा पड़ा। संस्कार विरहित चित्त अब तृष्णा सभी के नाश से। 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण के क्षणों में तथागत के मुख से जो वचन निकला उसे अंतिमा वाचा, अंतिम वचन कहा जाता है, जो इस प्रकार है। हंद इदाति इदानी भिक्षेवे आमंत यामिते वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथ। हंत भिक्षुओं, अब तुम्हें कहता हूँ, सभी संस्कार कृत वस्तु नासमान है। आलस न करते हुए जीवन के लक्ष्य का संपादन करो। मनुष्य जीवन की शाश्वत समस्या एवं उसका शाश्वत समाधान। किसी देवता ने भगवान बुद्ध से पूछा, अंतो जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा तम तं गौतम पुच्छामि को इमं विजटये जटं। अर्थात अंदर भी जंजाल उलझन है, बाहर भी जंजाल है, यह सारा संसार जंजाल में उलझा पड़ा है। कौन इस जंजाल से छुटकारा पा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में तथागत ने बतलाया, सीले पतिष्ठाय नरो सपन्यो चित्तं पय्यम न भावे आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटे जटम। अर्थात सील सदाचार में प्रतिष्ठित होकर जब प्रज्ञावान पुरुष समाधि और प्रज्ञा की भावना करता है, तब वह उद्योगी तथा ज्ञानवान पुरुष त्यागी होकर इस भव बंधन को सुलझा लेता है। भवतु सब मंगलम। भंते जी की इच्छा है कि यहाँ शिक्षा का कुछ विस्तार हो, इसलिए हम लोग आगे ये प्रयास करने वाले हैं कि जो उधर का अपना आश्रम है, जिसको ज्ञान मंदिर और उसके साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है, वहाँ बच्चों का एक विद्यालय शुरू किया जाए। और उसका नाम भी सुंदर होगा कि हम ज्ञान जगत विद्यालय ऐसा नामकरण करें, और इसी वर्ष 1 मई को उसका एक रूपरेखा बने और वह कार्य आगे बढ़े। ये इसके लिए हम लोग मंगल कामना करते हैं कि हमारा ये प्रयास सफल हो, इसको लेकर के आगे बढ़े।